देखो, आपको कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कुछ एलिमेंट देता है, कुछ तत्व देता है और बोलता है कि बताइए इनमें से कौन सा धातु है। ये पहचानने के लिए आपको आता है। फिर आप धातु कौन कौन सा है उसको याद करने लगते हैं कि एग्जाम में क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आता है तो धातु कौन कौन से वो याद कर लेते हैं। बहुत सारा ट्रिक वगैरह बना करके, बहुत सारी वीडियो देख करके हम याद करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, एक भी धातु आपको याद नहीं करना है, उसके अलावा उसके बावजूद भी आप सारे क्वेश्चन सही करके आ पाओगे। कैसे सर, क्या करने वाले हो आप? तो मैं आपको बता रहा हूँ क्या करना है हमने, ठीक है। देखने जरा जानते हैं, ये पीरियोडिक टेबल है ना। इस टेबल में हमने सारा एलिमेंट को सजा के रखा हुआ है हमने, मतलब समझ में आ रहा है ना किसने, ठीक है। साइंटिस्टों ने बड़ी मेहनत करी है भाई। सुनो जरा, ये 118 पूरे पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स माना है हमने कि इतने सारे धातु हैं, ठीक है, सॉरी इतने सारे तत्व हैं। अब 118 एलिमेंट्स में 93 तो धातु हैं, मेटल्स, और उसमें से 17 जो है वो है अधातु और 8 जो है उपधातु। कई किताब में 7 रहता है ना, 8 मान के चलना, अब 8 होता है उपधातु। तो 8 हो गया उपधातु और 17 क्या हो गया अधातु और 93 जो है वो है धातु। अब हम 93 धातु को याद ही क्यों करें? पहली बात, क्योंकि देखो 93 जो धातु है, हम ये 17 और 8 इनको याद सॉरी इनको याद कर लेते हैं। इनके अलावा जो भी बचा वो धातु है ना। तो इसको हम याद ही नहीं करेंगे, है ना, इसको और इसको याद कर लेते हैं। तो होगा क्या इससे कि हमको याद करना बहुत कम पड़ेगा और आंसर भी हम सारे सही कर पाएंगे। अब इसको याद करने की ट्रिक क्या है, ठीक है, और यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार वो हम देख लेते हैं एक बार। देखो जरा, ये जो पहले हमने उपधातु लिया है क्योंकि बहुत कम है, 8 ही है, तो मैंने पहले उपधातु लेने की कोशिश करी है। उपधातु की टोटल संख्या 8 है और उसको याद करने की ट्रिक सुनो जरा। ये जर्मेनियम एक एलिमेंट है ना। तो जर्मेनियम मैंने यहाँ पे एक देश मान लिया है याद करने के लिए। और हम कोई हमारा ग्रुप है जिसको हम लोग कह रहे हैं कि टीपोसब, टीपना से मतलब इस तरह दबाना, है ना, टीपना दबाना। तो हम कह रहे हैं टीपोसब एज सी एट जर्मेनियम, जैसा कि आपने जर्मेनियम में देखा था। अब देखो, क्योंकि हिंदी माध्यम वाले बच्चे के लिए थोड़ा सा इंग्लिश सेंटेंस याद करना मुश्किल है, तो अब एक बार 2 बार लिख लो ना, याद हो जाएगा आपको। क्या करना है, टीपोसब, आधा तो हिंदी है, टीपोसब एज सी एट जर्मेनियम, भाई साहब, कौन साहब, भाई साहब, इसको अलग रखना है। तो टीपोसब एज सी एट जर्मेनियम, ये याद हो गया हमको कौन सा, 8 उपधातु, ठीक है। 1-2 बार लिखो आपको याद हो जाएगा। फिर अब बचा 17, उस 17 को भी याद कर लेते हैं हम लोग अधातु को। तो जो 93 बचा हुआ है वो सारा का सारा धातु होगा, ठीक है। चलो अब याद कर लेते हैं हम लोग नॉन मेटल्स, जिसको हम लोग कहते हैं अधातु। सुनना जरा, इसको कैसे याद करेंगे। इसको याद करने की एक छोटी सी मैं आपको कहानी बताता हूँ, और कहानी कुछ इस तरह है कि भारती नाम की लड़की आई है। कौन आई है? भारती। भारती मतलब ब्रोमीन, ब्रोमीन है ना, भारती नाम की। अच्छा, इस तरह याद करने से आपको फ़ायदा क्या होगा मैं वो भी समझा दूंगा लास्ट तक, है ना। तो भारती नाम की एक लड़की आई है और वो हमको कह रही है कि फ़ोन करो। क्या करो? फ़ोन करो। हम पीसीएस में बैठे हुए फ़ोन कर, मतलब पीसीएस कह रहा हूँ मैं, वो जो होता है यार पीसीओ वगैरह, फ़ोन करने वाला। तो भारती नाम की लड़की आई है, कह रहा है, वो कह रही है कि फ़ोन करो। तो हम उसको कह रहे हैं कि भाई फ़ोन जो है ना कल करेंगे। फ़ोन कब करेंगे? कल। सुनो क्यों ऐसा, तो फ़ोन इसलिए कल करेंगे क्योंकि जो बॉलर है हमारी टीम में, हरभजन, नेहरा और करण, ठीक है, हरभजन, नेहरा और करण, वो 0 रन बनाया है। बॉलर है सारे के सारे, तो 0 ही रन बना पाया। तो मेरा जो मूड है वो ऑफ है, तो फ़ोन कल करेंगे, है ना। फ़ोन कल कब करेंगे? कल करेंगे, ठीक है। तो याद हो गया कहानी। भारती आई है, वो हमको कह रही है फ़ोन करो, तो हम कह रहे हैं फ़ोन कल करेंगे क्योंकि जो हरभजन, नेहरा और करण है वो कितना रन बनाया? 0 रन बनाया है। तो वो फिर गुस्सा आ जाती है और कहती है कि अच्छा तुम ऐसा हमको बता रहे हो, क्योंकि वो जो लड़की आई है वो कहाँ से आई है? पीसीएस से। तो वो कह रही है कि मैं पीसीएस से आई हूँ। पीसीएस मतलब पीसीएस एग्जाम होता है ना, ठीक है, सिविल सर्विस वाला। तो वो कह रही है कि पीसीएस से आई हूँ, तो तुमको तो फ़ोन आज लगाना पड़ेगा। पर हम क्या कह रहे हैं? फ़ोन कल लगाएंगे, है ना, उसको प्यार से ही समझा रहे हैं, है ना। तो क्यों क्यों ऐसा हुआ था? क्योंकि हरभजन, नेहरा और करण जो है वो 0 रन बना पाया था। अब इससे क्या फ़ायदा हो गया सर? ये तो आपको याद हो गया, है ना। 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो याद होगा, ऐसे ही डायरेक्ट वीडियो देख करके आपको याद नहीं हो जाएगा, पहली बात। और दूसरी बात ये, इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये हो गया कि अब ऐसे अगर पार्टिसिपेट करके डिफ्रेंशिएट करके याद करोगे तो आपको ये हो जाएगा कि जो उपधातु है उसमें से कुछ क्या होता है? द्रव, और कुछ गैस और कुछ ठोस होता है। तो उपधातु में कुछ द्रव, कुछ गैस और कुछ ठोस। उसमें जो द्रव है बस एक ही है, लिक्विड है, और यही सबसे ज़्यादा यही एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से जो अधातु है उसमें से कौन सा है जो लिक्विड अवस्था में, द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो आंसर जाएगा ब्रोमीन। बाकी ये जो आपको दिखाया मैंने फ़ोन कल और फ़ोन क्या रहना, और जो ये ट्रिक बताई थी मैंने, जो सारा का सारा 0 ग्रुप का एलिमेंट है या इनर्ट गैस सारा, तो वो सारा का सारा गैस है, ये सारा का सारा गैस है, ठीक है। ये सारा का सारा क्या है? गैस। और जो आपको पीसीएस से आई दिख रहा है ये सारा का सारा ठोस है, सॉलिड है, ठीक है। तो आई होप आपको सारा समझ में आ गया होगा कैसे क्या करना है। आप क्या कर लो, एक बार प्रैक्टिस करके टीपोसब एज सी एट जर्मेनियम, भाई साहब, और यहाँ पे ये वाली ट्रिक जो मैंने बताई है इस ट्रिक का यूज करते हुए धातु और अधातु याद कर लो, सॉरी उपधातु और अधातु याद कर लो। इसके अलावा जो भी एग्जाम में बचा हुआ दिखेगा वो सारा का सारा धातु होगा। कोई बोलिए सोडियम, सोडियम सब में से कहीं आता ही नहीं था, मैंने सारी की सारी ट्रिक ध्यान में रखा हुआ है। तो सोडियम एक धातु है, ठीक है। कोई कैल्शियम बोल दिया, स्कैंडियम बोल दिया, टाइटेनियम बोल दिया, विनाडियम बोल दिया, या पोटेशियम बोल दिया, कुछ भी बोल दिया, इसके इन सब के अलावा जो भी है सारा का सारा क्या होगा? धातु होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो लगी अच्छी, वीडियो का लेना लाइक और चैनल को कर लो सब्सक्राइब। ओके, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।